शिप बिल्डिंग शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। डिफेंस थीम बहुत शानदार रही है। 8 से 9 महीने ये 20% से लेकर 70% तक की रैली हम यहाँ पर देख चुके हैं। ऐसे में कई सवाल मेरे मन में और निवेशकों के मन में भी होंगे, जो देख रहे हैं शो उनके मन में भी होंगे कि इस समय क्या इस भाव पर डिफेंस स्टॉक्स में खरीदारी करनी चाहिए? क्या ऐसे कौन सी जगह जो कम एक्सपेंसिव हो? ऊपर से सरकारी कंपनी के शेयरों में कब खरीदारी करनी चाहिए? लेकिन उससे पहले सर मैं थोड़ा सा आपको एक डाटा जो ऑर्डर बुक का है मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं। सबसे पहले हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करते हैं। कंपनी के नंबर शानदार रहे हैं, कंपनी ने बढ़िया गाइडेंस दी है। ऑर्डर बुक की बात करें 24,400 करोड़ से बढ़कर ये 3 सालों में 1 लाख करोड़ से ऊपर जाने की कंपनी उम्मीद करी, कंपनी की कमेंट्री है। उसके बाद हम बात करते हैं कोचिन शिपयार्ड की, तो इनके ऑर्डर बुक की बात की जाए तो 23,000 करोड़ के आसपास इनकी जो है ऑर्डर बुक है। एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़े कंपनी के पास बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तीसरा जो है मझगांव डॉक की बात करें तो कंपनी के पास करीब करीब 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और मिसाइल डिस्ट्रॉयर के जो ऑर्डर्स हैं कंपनी के हाथ लगते नजर आ रहे हैं, जो कंपनी ने अपनी कमेंट्री में कहा है। सर मेरा यहाँ से अब 3 सवाल है सर। सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि इस तरह की कंपनियों के शेयर में कब खरीदारी करनी चाहिए? हर्ष, ये जो एंटायर स्पेस है, शिप बिल्डिंग स्पेस गिने या डिफेंस स्पेस गिने, इसमें कुछ समय पहले तक जो ऑर्डर बुक थी वो रिलेटिवली कम थी ऑन द वन साइड। हमने जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखे हैं आत्मनिर्भर भारत के या मेक इन इंडिया के, उसकी वजह से काफी ऑर्डर फ्लो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, डिफेंस रिक्वायरमेंट्स के हैं। शिप्स के हों या सबमरीन्स के हों या एयरक्राफ्ट के हों या हेलीकॉप्टर्स के हों या गन्स के हों, ये काफी जो भी अब तक इंपोर्ट होते थे वो हमने डोमेस्टिक कंपनीज के ऊपर के पास ऑर्डर फ्लो आते हुए देखा। तो क्लियरली जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है वो अगले अगले 5-7-8 साल तक विजिबिलिटी अभी बनी है, क्योंकि इसमें क्लियरली जो लेट्स से शिप्स या सबमरीन्स होते हैं वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म में 2-2, 3-3 महीने में बन जाते हैं। उनको एक एक शिप और सबमरीन बनते 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 कई महीने, कई क्वार्टर्स लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज। कई में साल 2 साल भी लग जाते हैं। सो आई थिंक ये जो ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर बुक है ऑन द वन साइड काफी हेल्दी है, और नॉट जस्ट डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स के लिए लेकिन एक्सपोर्ट्स के लिए भी काफी हेल्दी ऑर्डर बुक बनी हुई है। विजिबिलिटी आई है, इसकी वजह से हमने इतना स्टॉक प्राइस रन अप देखा हुआ है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि अब ये ऑलमोस्ट 2027-2028 के अर्निंग्स डिस्काउंट करते हुए कंपनीज देख रहे हैं, इतना शार्प रन अप हुआ है। तो जैसे हर एक ऐसे सेक्टर्स में होता है, जब ये अंडर ओन्ड सेक्टर होता है उसमें सडनली इन्वेस्टर फैंसी बिल्ड होती है, जब अर्निंग्स आते हैं तो क्लियरली एक रन अप होता है। लेकिन एट सम पॉइंट इन टाइम मार्केट में एंटायर डिफेंस स्पेस में शायद कंसोलिडेशन आएगा, जब तक अर्निंग्स कैचअप नहीं करते हैं। अर्निंग्स में जो भी मैनेजमेंट कमेंट्री आई है अर्निंग्स के लिए या फिर ऑर्डर के लिए, जब तक वो कन्वर्जन नहीं हो जाता है 2 या 3 क्वार्टर तक, हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन आए और तब ये अच्छा समय होगा डिफेंस स्पेस में। तो या फिर जब आपके हिसाब से क्या अभी इस जो भाव है अभी जो है शिप बिल्डिंग्स का या डिफेंस स्टॉक्स जो है, क्या उसमें इस भाव के हिसाब से अभी एंट्री करनी चाहिए? rather than I won't talk about individual stock or individual companies. इंडिविजुअल नहीं सर, मैं बेसिकली वैसे ही पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, हम स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे, लेकिन अभी जो शिप बिल्डिंग के कंपनियां हैं या डिफेंस स्टॉक्स हैं, तो वहाँ पे अभी एंट्री करने के, पूरे सेक्टर में एंट्री करने के हिसाब से सर आपको क्या व्यू है? क्या इस भाव से एंट्री करनी चाहिए? इस भाव में अगर डिपेंडिंग ऑन वैल्यूएशंस किस तरह से हैं, कई कंपनीज में 100-150 टाइम प्राइस अर्निंग रेशियो है। इस कंपनीज में जब तक अर्निंग्स आना शुरू नहीं हो जाता है तब तक एक ऑब्वियसली प्राइस बहुत ज्यादा रन अप हुआ है और वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसे भी हैं जहाँ पे नॉट जस्ट ऑर्डर बुक अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी दिख रही है, लेकिन पी रेशियो लो है या फिर वैल्यूएशंस रीजनेबल लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ऐसी कंपनीज में जरूर निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम समझना जरूरी है कि डिफेंस स्पेस ऐसा है जहाँ पे जो कन्वर्जन ऑफ ऑर्डर फ्लो इनटू एग्जीक्यूशन एंड इनटू प्रॉफिटेबिलिटी है, ये एक लॉन्ग रन होता है। सो इसमें करंट री-रेटिंग हुआ है, उसका मतलब ये नहीं कि इसी तरह का रेटिंग और इसी तरह का डिस्काउंटिंग हम मार्केट में आगे जाके देखेंगे। तो एक मार्केट में जब
कंसोलिडेशन आएगा या एक करेक्शन आएगा, तब अगर एक वैल्यूएशंस रीजनेबल होते हैं, दैट कुड बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट इन सम ऑफ दीस डिफेंस स्टॉक्स। ठीक है सर, स्टॉक स्पेसिफिक तो आप नहीं करेंगे, बाकी मैं बस मेरा अगला सवाल ये था कि आपको कौन से स्पेस में एक्सपेंसिव स्टॉक दिख रहे हैं, आप मतलब उस पर बात करना चाहेंगे सर? So defense में you have various segments, whether it is aircraft है, shipbuilding है, software कई कंपनी हैं जो cater कर रही हैं डिफेंस के लिए, काफ़ी ड्रोन कंपनीज है जो डिफेंस को सप्लाई करने की कोशिश कर रही हैं, या फिर उनके पास ऑर्डर्स हैं। तो हर एक स्पेस में आई मीन अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है, बहुत नॉट जस्ट डोमेस्टिक लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के लिए भी, लेकिन आई थिंक इंडिविजुअली हर एक स्टॉक को देखने की जरूरत है कि वैल्यूएशंस किस तरह हैं, बट आई वुड थिंक अक्रॉस दिस स्पेस अपॉर्चुनिटी साइज जहाँ पे वैल्यूएशंस रीजनेबल मिल जाए तो अपॉर्चुनिटी अच्छी। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।